हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये हमारा जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मा यूनिट 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और इसके कुछ टॉपिक्स क्लियर किए गए हैं। लेकिन इस वीडियो हम लोग अभी देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था मोलैलिटी, मोलैलिटी और नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, मोल फंक्शन ऑफ फॉर्मुलेशन कंसंट्रेशन और परसेंटेज कैलकुलेशन और पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ था, पर इसकी डिफिनीशन के बारे में बात नहीं किया हुआ था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इन सब के डिफिनीशन, ये जो हमारे 6 हैं, इन सब के डिफिनीशन के बारे में बात होगी और सारा कुछ आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मोलैलिटी की। ठीक है, मोलैलिटी क्या होती है गाइस, ये कब और कहाँ यूज होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताऊँ मोलैलिटी ये सब जब आप फार्मा इंडस्ट्री में जाओगे तो उस टाइम पे आपको, अगर क्यूसी में रहोगे, आपको कैलकुलेशन करने में ये सब चीज़ों का यूज़ होता है। इन सब चीज़ों को आपको डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, पहले आप एक बार देख लो इसका। तो यहाँ पे मोलैलिटी देखो, आल्सो नोन एज मोलर कंसंट्रेशन एंड डिनोटेड बाई कैपिटल एम। इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, मोलैलिटी जो होती है इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब कि जो होता है सॉल्यूट, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, मतलब कि जैसे अगर आप, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर। मतलब कि अगर आप नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना भी ले रहे हैं, जितना मतलब कि 3 ग्राम या 4 ग्राम जो भी ले रहे हैं, उसको उसमें लिखा रहता है कि 1 लीटर में उसको डिजॉल्व करना है। उसके हिसाब से मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ सॉल्यूट जैसे 3 ग्राम लिए वो लिखेंगे और यहाँ पे वो इसका वॉल्यूम जो है हमारा जितना भी रहेगा, अभी तो यहाँ पे हम 1 ग्राम 1 लीटर में, ठीक है, डिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1 लीटर का, यहाँ पे 1 लीटर हो जाएगा। ठीक है, जो भी है 1000। ओके, यूनिट्स इसका क्या है, यूनिट्स है ग्राम पर लीटर। ठीक है, ग्राम पर लीटर, मोल्स लीटर इसको -1। ठीक है, ये हमारा। तो यहाँ पे मोल्स क्या, मोल क्या होता है, इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट विच इज़ यूज्ड ऑफ मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सॉल्यूट। मतलब कि जो भी हमारा सब्सटेंस होते हैं उसको मेज़र करते हैं, उसको हम एक्यूरेट मेज़र करते हैं, नापते हैं क्यों कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे मोल्स मास गिवन अपन मोलिकुलर वेट, इसका जो मास गिवन होता है मोलिकुलर वेट होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मोलैलिटी की। मोलैलिटी क्या होती है गाइस, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि मोलैलिटी होती क्या है। मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, इन सब के बारे में सारा कुछ हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं मोलैलिटी क्या होता है गाइस। तो हम लोगों ने मोलैलिटी देखा, अब मोलैलिटी देख लेते हैं। मोलैलिटी क्या है, आल्सो नोन एज मोल्स कंसंट्रेशन एंड डिनोटेड बाय स्मॉल एम। मतलब कि इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, मोलैलिटी जो होती है हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और मोलैलिटी जो होती है उसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ गए, ये दोनों में अंतर यही है। और देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब एक केजी हम डिजॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg। ठीक है, जो भी हमारा सॉल्यूट है 1 लीटर, उसमें हम उसका 1 kg डिजॉल्व करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट जो भी सॉल्यूट है आपका, उसमें हम 1 kg डिजॉल्व करते हैं, 1 kg। ठीक है, देखिए आप, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसका ये हमारा फॉर्मूला है। ये फार्मूला आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, आप लॉगबुक अपनी लेके बैठो, अपनी बुक लेके बैठो। ठीक है, उसमें आप नोट डाउन करते चलो साथ ही साथ। हालांकि मैं, हो सकता है मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड भी करा दूँ, लेकिन आप साथ ही साथ अपना लॉगबुक लेके बैठो, अपनी नोटबुक, उसमें आप नोट डाउन भी करते चलो। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होती है गाइस, आल्सो नोन एज नॉर्मल कंसंट्रेशन, आल्सो नोन एज नॉर्मल कंसंट्रेशन एंड डिनोटेड बाई कैपिटल एन। नॉर्मलिटी को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नॉर्मलिटी जो होती है हमारा कैपिटल एन होता है। ठीक है, इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी डिफिनीशन क्या है उसको देख लें। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्वेंट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है,
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होना चाहिए सॉल्वेंट और सोल्यूट। सॉल्वेंट और सोल्यूट जो भी है दोनों इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। सॉल्वेंट डिजॉल्व इन 1 लीटर, अगर 1 लीटर हमारा सोल्यूशन है, ठीक है, तो उतना ही हमारा सॉल्वेंट भी होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे नंबर ऑफ, देखिए इसका जो फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं। एन से हम इसको डिनोट करते हैं, नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन 1 लीटर, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा नॉर्मेलिटी हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे नॉर्मेलिटी का कुछ अभी फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं। इसके बाद हम फॉर्मेलिटी चेक देखेंगे, तो नंबर ऑफ कंसंट्रेशन देख लेंगे, परसेंटेज कैलकुलेशन देख लेंगे कैसे परसेंटेज कैलकुलेशन करते हैं, और पीपीएम पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये हम लोग इसको भी कवर करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि नॉर्मेलिटी जो है हमारी नॉर्मेलिटी में कि इसका जो फॉर्मूला होता है एन बराबर नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। इसके और भी है ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूशन क्या होता है बराबर मोलिकुलर वेट अपॉन एसिडिटी एंड बेसिसिटी, ठीक है। फिर हम लिखते हैं एग्जाम्पल ऐसे जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ ना, इसी तरीके आपको एग्जाम में करके आना है, ठीक है, इसी तरीके लिखना है। ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो वेट ऑफ सब्सटेंस होता है वो लिखना है, उसके बाद इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल में आपको कुछ बता देता हूँ, एग्जांपल में किस तरीके से एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए फाइंड आउट नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, ठीक है। H2SO4 49 ग्राम हम लिए हैं और H2SO4 प्रेजेंट इन 5 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग H2SO4 जो है हमारा H2SO4 जो हमारा 500 ml में हम लोग इसको डिजोल्व कर रहे हैं, ठीक है, 49 ग्राम को, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राम नंबर ऑफ ग्राम्स में क्या करेंगे 9.2, ठीक है। 49 को हम यहाँ पे mg में कन्वर्ट किया 9.2/2, इसको डिवाइड करेंगे 49, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ के 49 इधर जाए, इधर 49/49 बराबर 1, ठीक है, ये डिवाइड में कट गया 1 हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से करना है इसको। और यहाँ पे ये नंबर ऑफ सोल्यूशन 1/500 मतलब 500 हमने लिया इंटू 1000 में, 1000 में क्या करने मेकअप हम 1000 में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा मतलब कि नॉर्मलिटी जो 1 निकल के आई है वो 2, ठीक, नॉर्मलिटी हमारा 2 निकल के आई है इसकी नॉर्मलिटी, ठीक है। तो यह है इसका कैलकुलेशन, इस तरीके से किया जाता है नॉर्मलिटी। इसके बाद हम लोग देखेंगे फॉर्मेलिटी क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। आइए देख लेते हैं फॉर्मेलिटी क्या होता है, गाइस होता क्या है, ठीक है। फॉर्मेलिटी के बारे में देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया मोलरिटी हम लोगों ने देख लिया, मोलरिटी देख लिया, नॉर्मेलिटी भी देख लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फॉर्मेलिटी का यहाँ पे टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है। फॉर्मेलिटी होता क्या है गाइस, देखिए फॉर्मेलिटी जो होता है इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। फॉर्मेलिटी जो होता है यहाँ पे यही बोला है कि नंबर ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम्स का फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम्स फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। 1 लीटर में हम लोग जो भी हमारा सोल्यूट होता है 1 लीटर में उसको डिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सोल्यूट जो होता है हमारा आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, समझ गए। आयनिक कंपाउंड है, इसको हम जो डिनोट करते हैं एफ से, ठीक है। ये एफ से हम इसको डिनोट करते हैं, एफ बराबर इसका ये फार्मूला जो है उसको देख लेते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला देखते हैं, एफ बराबर नंबर ऑफ फार्मूला, ठीक है, नंबर ऑफ फार्मूला वेट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। एफ बराबर नंबर ऑफ फार्मूला वेट ऑफ सोल्यूशन इन लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ फार्मूला वेट ऑफ सोल्यूट लीटर ऑफ सोल्यूशन, जो हमारा सोल्यूट होता है उसका वेट जो होता है, कितना वेट आप ले रहे हो, कितना सोल्यूट आप ले रहे हो, ठीक है, उसको 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट करते हैं। जो भी आपका सोल्यूशन है वाटर से है कि आप मेथेनॉल से है या फिर इथेनॉल से है, जो भी है सोल्यूशन हमारा किससे उसको डिजोल्व करा रहा है वो आपके अकॉर्डिंग रहेगा, आपके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, आपके रेसिपी के अकॉर्डिंग कि वो किस में सोल्यूट किस में करवा रहा है, ठीक है। तो सोल्यूट किस में है, सोल्यूशन NaCl है तो किस में सोल्यूट करना है, किस में कितने मात्रा में उसका सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन वाटर है या फिर आपका मेथेनॉल है, जो भी है। तो मतलब कि 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन होगा और उसका जो भी नंबर ऑफ वेट होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट करना है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पे देखते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब कि इसमें यही बोला गया है कि जो हमारा सल्यूट होता है उसका टोटल नंबर ऑफ सल्यूट और सॉल्वेंट जो भी है वो कितना प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सल्यूट। ठीक है, यहाँ पे इसका यहाँ पे हम देखते हैं इसको सल्यूट बराबर मोल्स ऑफ सल्यूट मोल्स ऑफ सल्यूशन प्लस मोल्स ऑफ सल्यूट, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मोल परसेंटेज यहाँ पे देख लेते हैं कि इस तरीके से मोल परसेंटेज निकलता है, मोल्स परसेंटेज इंटू 100। ठीक है, ये करके हम इसका मोल परसेंटेज निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहा फॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, उसको भी कवर कर लेते हैं सारा कुछ, यहीं पे पीपीएम भी दिखा देते हैं, पीपीएम के बारे में भी बात कर लेते हैं, पीपीएम कैसे होता है, सारा कुछ भी यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को जल्दी से। तो आइए उसको भी देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे परसेंटेज कैलकुलेशन। परसेंटेज कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो परसेंटेज कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे और पार्ट पर मिलियन के बारे में बात करेंगे। तो ये आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने ये सारा कुछ कवर किया है, मोलरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मुलेशन, मोल्स फ्रैक्शन और परसेंट पीपीएम। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, आल्सो कौन है परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ वेट ऑफ सल्यूट, मतलब कि आल्सो कौन है परसेंटेज कंसंट्रेशन, इसका जो कंसंट्रेशन वेट ऑफ सल्यूट में प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पे परसेंटेज बराबर, ठीक है, वेट ऑफ सल्यूट इन वेट ऑफ सोल्यूशन जो इंटू 100। तो ये हमारा सॉल्यूट का जो वेट होता है और सोल्यूशन का जो वेट होता है, और सोल्यूशन कितना है वो लिख देंगे और सल्यूट कितना है वो लिख के इंटू 100 कर देंगे, ये हमारा निकल के आएगा। ठीक, बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक, यहाँ पे वेट निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हमारा वेट ऑफ सल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ वॉल्यूम बराबर वेट ऑफ सल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है। तो ये एग्जाम में इसी तरीके से आपको लिख के आना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में, तो इसको ध्यान देना है। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज़ द पार्ट्स ऑफ सल्यूट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सल्यूट इन 1 मिलियन ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, पार्ट पर मिलियन बराबर मोल्स ऑफ सल्यूट अपान मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक, मोल्स ऑफ सल्यूट अपान मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁶। ठीक, ये हमारा होता है इसका फॉर्मूला। इट इज़ यूज्ड वेरी लेस क्वांटिटी कंसंट्रेशन सब्सटेंस, ये बहुत ज़्यादा कम ये यूज़ किया जाता है, बहुत कम क्वांटिटी में, वेरी लेस क्वांटिटी और कंसंट्रेशन सब्सटेंस में। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। तो हालांकि उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा ख़त्म हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, उसमें देखते हैं क्या देखते हैं, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखना, और वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।